3 मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस बिटवीन फिक्शनल राइटिंग एंड नॉन फिक्शनल राइटिंग, जिससे आपके फंडे क्लियर हो जाएंगे। हाय, मेरा नाम है शुभश्री और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि फिक्शनल राइटिंग और एक नॉन फिक्शनल राइटिंग एग्जैक्टली अलग अलग कैसे होती है। डिफरेंस नंबर 1, सबसे ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस है ये। इसमें है ना, फिक्शनल और नॉन फिक्शनल राइटिंग का आपको बेसिक मेजर आइडिया समझ आएगा। जैसे कि फिक्शनल राइटिंग जो होता है ना, उसमें थोड़ा सब्जेक्टिव होता है, मतलब वो पूरी कहानी है उसमें, लेकिन रीडर खुद से ही कोई भी लेसन, मतलब कोई अलग अलग लेसन समझ सकता है। उसमें हमारा ऑथर कोई एग्जैक्ट एक चीज पर फोकस नहीं कर रहा है, वो सिर्फ अपनी कहानी बता रहा है और उसमें से जो टेक अवे आप ले सकते हो, मतलब नॉट एवरीवन विल गेट द सेम लेसन आउट ऑफ दैट सेम स्टोरी। ये जो होता है ना, वो फिक्शनल राइटिंग में होता है। इसलिए फिक्शनल राइटिंग में जो सारे लेसन्स होते हैं ना, वो सब्जेक्टिव होते हैं। वेयर एज नॉन फिक्शनल राइटिंग में ऑथर को पहले से ही पता है, उसका मोटिव क्लियर है कि उसको क्या समझाना है, उसको लेसन्स क्या बताने हैं। जैसे कि हो गया प्रोडक्टिविटी पे बुक, तो उसे पता है कि मुझे ये समझाना है, मुझे ये उनका प्रॉब्लम सॉल्व करना है। लेकिन व्हेन इट कम्स टू एन इंस्पिरेशनल स्टोरी या फिर एक ड्रीम बेस्ड स्टोरी लाइक अल्केमिस्ट है, लेकिन उसके पूरे बुक में है ना, इट्स नॉट जस्ट दैट ड्रीम्स कैन कम ट्रू और नथिंग इज इम्पॉसिबल काइंड ऑफ, देयर आर सो मेनी अदर लेसन्स व्हिच यू रीड एंड व्हिच यू नो, लाइक इट्स बेस्ड, इट डिपेंड्स ऑन यू, इट डिपेंड्स ऑन द रीडर। डिफरेंस नंबर 2, अब जैसे मैंने बताया कि नॉन फिक्शनल बुक में ऑथर्स पहले से पता है कि उसको कौन सा लेसन समझाना है, वैसे ही उसको कैसे पता चलेगा कि कौन सा लेसन समझाना है, क्योंकि उसे पता है कि वो एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम सॉल्व कर। तो नॉन फिक्शनल बुक्स जो होती है ना, वो सारी एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही है। लेट्स से टाइम मैनेजमेंट है, या फिर प्रोडक्टिविटी है, या फिर माइंडसेट है, या फिर बहुत सारे हाउ टूज है। जैसे अभी नई नई बुक आई है अंकुर वारिकू की, गेट एपिक शिट डन। डू एपिक शिट और गेट एपिक शिट डन में मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गई, लेकिन गेट एपिक शिट डन है ना, अगर आप उसका इंडेक्स देखोगे ना, तो उसमें सारे लेसन्स वैसे ही है, मतलब सारे चैप्टर्स वैसे ही है कि हाउ टू नॉट कंपेयर योर सेल्फ, हाउ टू कम्युनिकेट, हाउ टू लव योर सेल्फ, ऐसे अलग अलग। लेकिन उसे पता है वो हाउ टू यूज का क्वेश्चन है, सो दे नो व्हाट एग्जैक्टली प्रॉब्लम they are going to look forward and what solution they are providing। जबकि अगर हम इस साइड देखें फिक्शनल बुक्स के बारे में, उसमें हम कोई प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर रहे हैं, मतलब उसमें हम एक कहानी बता रहे हैं। इसलिए डिफरेंस 2 ये है कि यहाँ पे हमारा मोटिव क्लियर है ऑथर का, नॉन फिक्शनल की साइड पे, कि वो कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, उन्हें पहले से पता है। जबकि फिक्शनल साइड देयर इज नो सच प्रॉब्लम, देयर इज नो सच मोटिव कि ऐसे ही करना है, यही लिखना है। स्टोरीज बहुत सारी टाइप की इसीलिए ही होती है। इसलिए फिक्शनल स्टोरीज सस्पेंस भी होती है, थ्रिलर्स भी होती है, लव स्टोरीज भी होती है, स्पिरिचुअल भी होती है, बहुत सारी डिफरेंट टाइप ऑफ स्टोरीज होती है। नाउ डिफरेंस नंबर 3, ये है ना थोड़ा कनेक्टेड डिफरेंस है, कि हमें बेसिक हमारा डिफरेंस पता है ना कि फिक्शनल जो होती है वो हमारी एक स्टोरी है, वो हमारा इमेजिनेटिव पॉइंट ऑफ व्यू है। व्हेयरएज नॉन फिक्शनल है ना, वो हमारा एक्सपीरियंस बेस्ड है। मतलब एक्सपीरियंस पे ऐसे कह रही हूँ कि अगर आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, आप इतने सारे लोगों को बता रहे हो कि ये अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो, ये आप हवा में बातें नहीं कर सकते, ये आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए उस बात का। अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो आप किसी और के एक्सपीरियंस को कंपाइल करके अपना टेक दे रहे हो, ऐसा कुछ होना चाहिए। ये ऐसे इमेजिनेशन वाली बातें नहीं होनी चाहिए। तो ये जो होता है ना, उसके लिए नॉन फिक्शनल मतलब जो बुक लिखनी है ना, उसमें आपको एक्सपीरियंस जरूरी है। वेयरएज फिक्शनल जो बुक्स है उसमें कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, मतलब वो एक इमेजिनेटिव भी आप लिख सकते हो। जैसे कि गेम ऑफ थ्रोन्स है, इट्स नॉट एन एक्सपीरियंस और इट वाज नॉट अ रियलिटी, इट वाज ऑल मेड अप, कि ऐसे सारी जगहें हैं या एक ऐसी वॉल है और ऐसे सारे अलग अलग टाइप के लोग हैं, ऐसे कैरेक्टर्स है, ये सब रियल नहीं था, ये पूरा इमेजिनेटिव था। तो इसके लिए यू डोंट हैव टू एक्सपीरियंस दैट थिंग एग्जैक्टली टू मेक सच बुक्स, बट हियर यू नीड एक्सपीरियंस, क्योंकि आपको तभी लोग सुनेंगे ना, क्योंकि आपने खुद अपनी लाइफ में वो प्रॉब्लम सॉल्व की है, एंड दैट विल इंस्पायर पीपल टू जस्ट फॉलो योर पाथ एंड सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स। सो ये था हमारा डिफरेंस नंबर 3, जिसमें फॉर नॉन फिक्शनल बुक्स वी नीड एक्सपीरियंस, बट फॉर फिक्शनल बुक्स इट्स मोस्टली इमेजिनेटिव, सो यू डोंट नीड एन एक्सपीरियंस टू डू दैट। तो ये थे फिक्शनल और नॉन फिक्शनल राइटिंग के सबसे इम्पॉर्टेंट डिफरेंसेस। और भी बहुत सारे डिफरेंसेस है, जो छोटे छोटे डिफरेंसेस है, जैसे कि कैरेक्टर विजुअलाइजेशन आपको फिक्शनल में करना पड़ेगा लेकिन नॉन फिक्शनल में नहीं होता। लेकिन ये सारे है ना, आफ्टर यू नो कि वन थिंग इज अ स्टोरी एंड वन थिंग इज जस्ट यू आर ट्राइंग टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, सीधी बात, नो बकवास टाइप, तो यू विल नो। सो दोज आर वेरी नेक्स्ट लेवल वाले डिफरेंसेस जो मोस्टली आपको पता चले जाएंगे अगर आपको मेजर डिफरेंसेस पता हो।
अगर आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट राइटिंग या फिर कैसे कुछ चीज़ें लिखते हैं, लाइक से सॉन्ग या फिर स्क्रिप्ट या फिर मूवी या फिर टीवी शो, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप उनमें से हैं जिन्हें शॉर्ट कंटेंट, शॉर्ट वीडियोस पसंद है, लाइक रील्स पसंद है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे ज़रूर बताएं, और ऐसे ही अगर कोई टॉपिक आपके दिमाग में है जो आप मुझसे सुनना चाहते हैं या समझना चाहते हैं, तो वो उसे कमेंट में ज़रूर बताएं। दिस इज़ मी शुभश्री, सी यू नेक्स्ट वीक।